नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में भाजपा पर गरजे राहुल, बोले ओबीसी पर क्यों नहीं बोलते पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के दामोह पहुंची प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार को घेरा, बोली 18 साल में नहीं हुआ प्रदेश का विकास। शरद पवार पर टिप्पणी करने पर संजय राउत ने पीएम मोदी को घेरा, पूछा पीएम मोदी को भूलने की बीमारी है क्या। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। महाराष्ट्र में फिर तेज हुई मराठा आरक्षण की मांग, मनोज जारंगे ने शुरू किया आमरण अनशन। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने भाजपा पर लगाया सरकार गिराने का आरोप। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल की मुसलमानों को लेकर विवादित टिप्पणी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ईडी की कार्यवाही पर उठाए सवाल। चुनावी माहौल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान कांकेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी को घेरते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ओबीसी सर्वे का विरोध क्यों कर रहे हैं। आप अपने भाषणों में जाति आधारित सर्वे के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। हमारी सरकार में जो आंकड़े जुटाए गए थे उन्हें जारी ही नहीं किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ओबीसी वर्ग की सत्ता में उतनी भागीदारी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ओबीसी वर्ग और ओबीसी युवाओं से सच्चाई छिपाना चाहते हैं। वहीं दौरान राहुल ने साफ कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार आई तो 2 घंटे में जाति जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। जनता को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि आपके साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। पहला कदम आपके लिए जाति जनगणना है, उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। मीडिया के लोगों से राहुल ने कहा कि आप सवाल पूछिए मोदी जी, आप जाति जनगणना से क्यों डरते हैं। राहुल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जैसे ही सरकार में आएगी हम जाति जनगणना कराएंगे। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान की जेब में पैसा आता है, उस पैसे का इस्तेमाल वो गांव में करता है, गांव की अर्थव्यवस्था बनती है। राहुल ने कहा कि बिजली बिल हमने हाफ किया है, आपके जेब में पैसा आए। बीजेपी के लोग कहते हैं पिछड़ों की सरकार चलाते हैं, ओबीसी की सरकार चलाते हैं। अच्छा, ओबीसी की सरकार चलाते हैं तो जाति गणना से क्यों डरते हैं। कांग्रेस नेता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की मदद करती है। भाजपा के लोग उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, हम देश के गरीब, आदिवासी, दलितों के लिए काम करते हैं। राहुल ने आगे कहा कि हम मनरेगा लाए, उन्होंने बेकार बताया। राहुल ने कहा कि सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं, किसी भी सरकार को देखो तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, दूसरा तरीका गरीब लोगों की मदद करो। ये 2 तरीके हैं, तीसरा तरीका कोई नहीं है। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। यहाँ 7 और 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश का सियासी पारा काफी हाई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता लगातार प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दामोह में पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 3 सालों में सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं। हम जब सरकार में आएंगे तो पलायन करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल के शासन में मध्य प्रदेश में कोई विकास नहीं किया है। देश की संपत्ति बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दी है। आपने छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ रखी है। जीएसटी से छोटे उद्योग खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। किसानों की कमर तोड़ी, किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रियंका ने कहा कि रोजगार के माध्यम बिल्कुल बंद हो गए हैं। आज हर चीज पर जीएसटी लागू हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है। जो नौकरी आपने वफादारी से की, क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप नौकरी के बाद सुकून से रह सके। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार गरीबों, किसानों, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर रही है, ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। अगर जाति जनगणना नहीं होती तो सरकार कैसे जानेगी, और जब उसे पता नहीं चलेगा तो वो आपके लिए काम कैसे करेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गाजा में मानवीय आधार पर संघ विराम के लिए पेश प्रस्ताव पर भारत द्वारा मत देने से खुद को अलग करने पर प्रियंका गांधी ने बड़ी हैरानी जताई और जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो भारत के इस रुख पर शर्मिंदा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है।
शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। राउत ने पीएम को शरद पवार पर तंज कसने के लिए निशाने पर लिया है। राउत ने तीखा हमला करते हुए कहा कि क्या पीएम भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार 10 साल तक कृषि मंत्री थे। इस दौरान वो सिर्फ कृषि मंत्री की भूमिका में नहीं रहे, वो एक विशेषज्ञ थे जो कृषि क्रांति के लिए जाने जाते हैं। राउत का कहना है कि शरद पवार ने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र बीजेपी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा चुनाव में उतारना पड़ा। वहीं अजित पवार पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि जब पीएम मोदी शरद पवार पर टिप्पणी कर रहे थे तो उन्हें मंच छोड़ देना चाहिए था। राउत ने कहा कि देश के पीएम के रूप में ये उन्हें शोभा नहीं देता। कल तक जिन शरद पवार की पीएम तारीफ कर रहे थे, आज उनकी कमियां गिना रहे हैं। क्या पीएम मोदी को भूलने की बीमारी है? बता दें कि यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार पर टिप्पणी करते हुए हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सक्रिय रूप से किसानों को सशक्त बना रही थी तो महाराष्ट्र में कुछ व्यक्ति प्रतिनिधित्व की आड़ में राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी की ओर से कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इन स्टार प्रचारकों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। इसके अलावा इस सूची में क्रांतिलाल भूरिया, भूपेश बघेल, जीतू पटवारी, कन्हैया कुमार और आरिफ मसूद को भी कांग्रेस ने प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ का नाम तो शामिल है, लेकिन दिग्विजय सिंह के बेटे अजय वर्धन सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है। फिलहाल इसके पीछे क्या वजह है ये तो अभी साफ नहीं है। फिलहाल अब प्रदेश में इन चेहरों पर अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार करने की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने की मांग इन दिनों फिर तेजी पकड़ती नजर आ रही है। ये मांग मराठा समुदाय के नेता मनोज जारंगे पाटिल की अगुवाई में तेज हो रही है। अब मनोज जारंगे ने सीएम एकनाथ शिंदे और राज्य सरकार को आमरण अनशन की चेतावनी दी है। दरअसल कुछ समय पहले मनोज जारंगे पाटिल ने राज्य सरकार को मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए 40 दिनों का समय दिया था, जिसके बाद सरकार के रवैये को देख मनोज जारंगे पाटिल ने राज्य में भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। मराठा आरक्षण को लेकर के मनोज जारंगे का कहना है कि अब राज्य के हर गाँव में मराठा समाज भूख हड़ताल पर बैठेगा। वहीं उनका कहना है कि भूख हड़ताल के दौरान अगर किसी की जिंदगी को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मनोज जारंगे पाटिल के अनुसार ये देश और प्रदेश का पहला सामूहिक आमरण अनशन है। जानकारी के अनुसार मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे पाटिल आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल आमरण अनशन का दूसरा चरण चल रहा है। उनके अनुसार इसका तीसरा चरण 31 अक्टूबर से फिर से शुरू होगा। इस दौरान उन्होंने मराठा समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो शांति से आंदोलन का हिस्सा बने और आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाएं। जाहिर है कि आने वाले समय में मराठा आरक्षण शिंदे सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार द्वारा भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस की ओर से भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि भाजपा दक्षिणी राज्य में उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन कमल का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सिद्धारमैया ने कहा कि वे अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस का कोई भी विधायक इसका शिकार नहीं बनेगा। वहीं इस दौरान कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि हम जानते हैं कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन ये सफल नहीं होगी। कुछ बड़ी हस्तियां हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक मीडिया रिपोर्ट साझा की, जिसमें पहली बार कांग्रेस विधायक बने रवि कुमार गौड़ा के हवाले से कहा गया कि भाजपा नेताओं की एक टीम दल बदल की पेशकश के साथ विधायकों से संपर्क कर रही है। जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की ओर से लगातार कर्नाटक में भाजपा पर सरकार गिराने की कोशिश करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जो कि चर्चा में बन गए हैं। अजमल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सवाल पूछा कि ज्यादातर मुसलमान आपराधिक प्रवृत्ति के और पृष्ठभूमि के क्यों हैं। इसी दौरान अजमल ने कहा कि डकैती, बलात्कार, लूट जैसे अपराधों में मुसलमान नंबर 1 पर क्यों हैं, हम जेल जाने में नंबर 1 क्यों हैं। उन्होंने खुद इस समस्या का जवाब देते हुए कहा कि क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। अपने धर्म के लोगों की कड़ी आलोचना के बाद AIUDF चीफ ने कहा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो किसी तरह से गलत हो। मैंने जो कहा है वो तथ्य है। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया भर के मुसलमानों में शिक्षा की कमी देखी है। मुझे बहुत दुख है कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, हायर स्टडीज के लिए नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि मैट्रिक भी नहीं पास कर पाते हैं। इसीलिए वो अपराध की दुनिया का रुख कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और नेक रास्ते पर चलें। इस दौरान बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कई लड़के महिलाओं को देखकर गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए।
चुनावी मौसम में राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर हुई ईडी की कार्यवाही पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। इस पर अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सिंहदेव ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि जो एक राजनीतिक पक्ष के लोग या कारोबारी हैं जो किसी से जुड़े हुए हैं केवल उन पर ही कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि गलती है तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि गलती केवल एक ही राजनीतिक पक्ष या विपक्ष के लोग ही करते हों और सत्ता पक्ष के लोग ना करते हों। भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं उनके यहाँ भी कोई कमियां हो सकती हैं। ऑपरेशन लोटस पर निशाना साधते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये ऑपरेशन लोटस कहां से होता है। बड़ी बड़ी राशियों की बात हम लोग सोचते हैं, ये तो ऑपरेशन लोटस और ये कमल कहां से खिलता है। इस पर ईडी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। जाहिर है कि ईडी ने राजस्थान में कथित परीक्षा पत्र लीक मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर स्थित परिसरों पर छापेमारी की। वहीं सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को एजेंसी ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ करने के लिए तलब किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे 4 PM। धन्यवाद।